बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। व्यूअर्स अस्सलामु अलैकुम। जी तो प्यारे बच्चों, इमरान हुसैन हाशमी एक मरतबा फिर 9th क्लास की इंग्लिश के साथ हाजिर है। आज मैं आपको एक बहुत ही अहम क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा जो 5 नंबर का पूछा जाता है। 5 मार्क का ये क्वेश्चन होता है। ये वर्ड्स दिए गए होते हैं, ये आम तौर पर यूनिट्स में से ही होते हैं, याद रखना है, और इनके सेंटेंसेस बनाने होते हैं। जी चलें देखते हैं। पहला वर्ड जिसका सेंटेंस हमने देखना है वो है perilous। He went on a perilous journey। वो एक ख़तरनाक सफ़र पर गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट है anxious। anxious इसका प्रोनाउंसिएशन है I was really anxious to know about you। बड़ी फ्रेंड को कहते हैं, यार मैं आपके बारे में जानने के लिए हकीकतन मुस्तरिब था, बेचैन था कि मैं आपके बारे में जान सकूं आप कैसे हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डिटर्मिन्ड। पुरअज़्म, इसको डिटर्मिन्ड भी पढ़ा जा सकता है, डिटर्मिन्ड या डिटर्मिन्ड। ओके बॉयज़। जी पुरअज़्म, शी इज़ डिटर्मिन्ड टू डू CSS सेंट्रल सुपीरियर सर्विस। ये एग्ज़ाम है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है। ठीक है। वो CSS करने के लिए पुरअज़्म है। थ्रेट, धमकी, योर थ्रेट्स डोंट स्केयर मी। तुम्हारी धमकियाँ मुझे डरा नहीं सकती। ठीक है। अब तर्जमा यही करेंगे, अदरवाइज़ ये लफ्ज़ को देखा जाए, डाउन को देखा जाए तो फिर तर्जमा ये होगा तुम्हारी धमकियाँ मुझे डराती नहीं हैं। सेंचुरी याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है। ये तलफ़्फ़ुज़ भी याद रखना है। ओके बॉयज़। सेंचुरी, 100 सदी, सेंचुरी। मिसबाह मीन्स मिसबाहुल हक, मेड ए ब्रिलियंट सेंचुरी अगेंस्ट इंडिया। इंडिया के खिलाफ उसने शानदार 100 रन बनाए। ठीक है। ये याद रखना है। मिसबाह को रिप्लेस करना चाहते हैं तो फिर बाबर आजम लिख लें। ठीक है। बाबर आजम नहीं लिखना तो फिर उसका छोटा भाई साबर आजम लिख लें। जी नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन। पुरअज़्म, ही इज़ अ मैन ऑफ डिटर्मिनेशन। वो एक पुरअज़्म शख्स है। ठीक। डैज़लिंग, चुंधिया देने वाली, यानी कि ऐसी रोशनी जिसको देखकर आंखें बंद होने पर मजबूर हो जाएं। आई कांट सी इन डैज़लिंग लाइट। मैं चुंधिया देने वाली रोशनी में देख नहीं सकता। कांट ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है कांट, अमेरिकन इसको कैंट पढ़ते हैं, ये याद रखना है। जी नेक्स्ट है वर्ज, किनारा। इन द 5th सेंचुरी, 5वीं सदी में मैन काइंड स्टूड ऑन द वर्ज ऑफ केओस। बनी नौ इंसान अबतरी के किनारे पर, ठीक है, खड़े थे। ये याद रखना है। यानी कि इंतशार की हाल में तमाम लोग थे। ठीक है। लड़ाई का दौर था, खूनरेज़ी आम थी, बदकारी आम थी, हर किस्म की बुराई का रवाज था। जी नेक्स्ट है ट्रॉपिकल, गर्म इलाका। ठीक है। ट्रॉपिकल क्या होता है? गर्म इलाके का। ठीक है। ट्रॉपिकल गर्म इलाके का, मंतका हारा का। ठीक। द वेदर इन ट्रॉपिकल रीजन्स इज़ वेरी हॉट नाउ डेज। आजकल गर्म इलाकों में मौसम बहुत गर्म है। जी एलोक्वेंस, फसाहत व बलागत। द अरब्स एक्सप्रेस देयर एलोक्वेंस इन देयर पोइट्री। जी अरबों ने क्या किया जी? अपनी शायरी में फसाहत व बलागत का इजहार किया। ठीक है। अरबों ने अपनी फसाहत व बलागत का इजहार अपनी शायरी में किया। जी नेक्स्ट है कॉन्क्वेस्ट, फतह। याद रखना है, इसको फतह कहते हैं हम, लेकिन होता है फतेह। जी ही बॉस ऑफ हिज मैनी कॉन्क्वेस्ट। वो अपनी बहुत सी फतूहात पर शेखी बघारता है, शोखी मारता है, पंजाबी में कहते हैं। इन्फ्लुएंशियल, बासर, ही हैज़ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स। ही हैज़ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, उसके बड़े ही बासर दोस्त हैं। ठीक है। जी नेक्स्ट है डिटर्मिन्ड। ये हमने पहले भी किया हुआ है, डिटर्मिनेशन ये आगे, और ये डिटर्मिन्ड दोनों किया हुआ है हमने। ये दोनों ही सेंटेंसेस हमने किए हुए हैं, डिटर्मिन्ड और डिटर्मिनेशन, दोनों ही वर्ड जो हैं सेंटेंसेस इनके बनाए हुए हैं हमने। जी ये मैंने दोबारा लिख दिया, नो प्रॉब्लम। जस्टिस, इंसाफ, हज़रत मोहम्मद, यहाँ आप अरबी स्टाइल में लिखिएगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रीच जस्टिस। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ की तबलीग की। जी इरेडिकेट, ख़त्म करना, ख़ात्मा करना। आई वॉन्ट टू इरेडिकेट ऑल सोशल ईवल्स। तमाम समाजी बुराइयों का मैं ख़ात्मा करना चाहता
जी, एम्बॉडीमेंट मुजस्सम या मुजस्समा भी कह सकते हैं, जिंदा मिसाल। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस। बहुत आसान, पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ का मुजस्सम थे, इंसाफ का पैकर थे। जी, जो भी आया इंसाफ लेकर गया। यहाँ दी होली प्रॉफिट को आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखकर रिप्लेस कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट है बेस्टोड विद, नवाजना, अता करना। कायद आज़म वाज बेस्टोड विद ग्रेट क्वालिटीज़। कायद आज़म को अजीम सलाहियतों से, खूबियों से नवाजा गया था। किसने नवाजा था? अल्लाह तबारक व तआला ने। जी, सेवियर, निजात दहिंदा, द होली प्रॉफिट। अगेन यहाँ पर नाम लिखा जा सकता है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी नौए इंसान के निजात दहिंदा हैं। ठीक, नेक्स्ट है अनपैरेलल्ड, लासानी, बेमिसाल। अरेबिया इज़ ए लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी। अरब बेमिसाल दिलकशी और ख़ूबसूरती की सरजमीन है। जी, रेविलेशन, वही इल्हाम। द फर्स्ट रेविलेशन वॉज रिसीव्ड इन द केव ऑफ हीरा। पहली वही गार हिरा में वसूल की गई। ये तो आसान तर्जमा किया ना बामुहावरा, इसको आप यूँ भी कह सकते हैं, पहली वही गार हिरा में नाजिल हुई। नेक्स्ट देखिए, बेस्टोड विद अगेन आया है, यहाँ पर भी था, ये मैंने जुमला किया था बेस्टोड विद। जी, पढ़ा आपने, ठीक है, इसको फिर देख लें। ये ऐसे भी किया जा सकता है, द होली प्रॉफिट या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बेस्टोड विद प्रॉफिटहुड। नबूवत, अब वर्ड लिखा जाता है नबूवत, वो लिख लीजिएगा आप, वो वर्ड लिख लीजिएगा। पैगंबर पाक या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता की गई। ओके बॉयज़, ये नबी पैदा होते ही नबी होता है, याद रखना है। ये नहीं कि 40 साल की उम्र में जो है नवाजा गया आपको नबूवत से। नबी पैदा होते ही नबी होता है, नबी पैदा होते ही नबी होता है। ये तो ऐलान होता है जो अल्लाह के हुक्म से करना होता है। बिलीफ, यकीन, ईमान। ही हैज़ ए फर्म बिलीफ, वो पुख्ता ईमान रखता है। जी, केओस, अबतरी। टुडे वर्ल्ड इज़ ऑन द वर्ज ऑफ केओस। आज दुनिया अबतरी की हालत में है, आज दुनिया अबतरी के किनारे पर है। जी, ये सेंटेंस जो है आप यही लिख सकते हैं। यहाँ पर ये वाला वर्ज है, ये सेंटेंस लिखा हुआ है। इस तरह से वर्ज दिया हो तो ये लिख दें, अगर केओस दिया हुआ हो तो फिर भी वही सेंटेंस लिखा जा सकता है, घबराना नहीं है, ठीक है, ये याद रखना है। जी तो प्यारे बच्चों, यूनिट नंबर 1 द सेवियर ऑफ मैनकाइंड के कुछ मज़ीद वर्ड्स देखते हैं जिनके जुमले पूछे जाते हैं। जी, डेलीगेशन, वफ्द को कह देते हैं। ये लोगों का एक ग्रोह होता है जो सरकर्दा लोग होते हैं, जो किसी भी शख्स से मुलाकात करें, ठीक है, तो उन मुलाकातियों को वफ्द कह देते हैं। जी, याद रखना है। डेलीगेशन ऑफ टीचर्स मेट द प्रेसिडेंट। असातिज़ा किराम का एक वफ्द सदर से मिला, या असातिज़ा किराम के एक वफ्द ने सदर से मुलाकात की। जी, क्वाइटली, आहिस्ता से, खामोशी से, आहिस्ता आवाज़ में, ये याद रखना है। ही वो सिटिंग इन रूम, या यहाँ पर ये भी लिखा जा सकता है ही वो सिटिंग इन द रूम क्वाइटली, वह खामोशी से कमरे में बैठा हुआ था। जी, अर्ज, ख्वाहिश को कह देते हैं अर्ज, ये याद रखना है। आई अर्ज, ये शदीद ख्वाहिश हो सकती है, इसका मतलब उकसाना, उभारना भी होता है, याद रखना है। आई अर्ज हिम टू वर्क मोर, आई अर्ज हिम टू वर्क मोर, मैंने उसे मज़ीद काम करने के लिए कहा, उकसाया। जी, जोश दिलाया। इग्नोरेंस, इग्नोरेंस नहीं पढ़ना, इग्नोरेंस होता है जहालत, गफलत, ला इल्मी। यहाँ ला अमली लिखा हुआ है, आप ला इल्मी जहन में रखिएगा। जी तो प्यारे बच्चों, ये ला इल्मी है, इसको टाइपो कहते हैं। टाइपिंग की मिस्टेक होती है, क्योंकि जितने भी कंपोज़र होते हैं, ये याद रखना, कंपोज़र्स इतने पढ़े तो होते नहीं हैं, ठीक है, तो इसलिए उनकी जो गलती होती है उसको माफ़ कर दीजिएगा। जी, इग्नोरेंस, जहालत, गफलत, ला इल्मी। वी शुड ट्राई आवर बेस्ट, हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए टू ओवरकम, काबू पाने की, इग्नोरेंस इन द सोसाइटी, मुआशरे में जहालत पर काबू पाने की हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। जी, ओके हो गया बॉयज़। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार। यहाँ नाम कोई भी लिख लें, असलम इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ब्लंडर। ब्लंडर, फाश, गलती।
बहुत बड़ी गलती को ब्लंडर कह दिया जाता है। असलम इस गलती का ज़िम्मेदार नहीं है। असलम इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ब्लंडर। ओके, असलम इस गलती का ज़िम्मेदार नहीं है। नाम चेंज कर दीजिएगा, नो प्रॉब्लम, टेंशन नहीं लेनी। मेडिटेशन, सोच विचार, ठीक है। तफक्कुर, मजहबी गौर व फिक्र, जी घबराना नहीं। शी स्ट्रेसेस ऑन मेडिटेशन फॉर एवरी मैटर, हर मामले के लिए वो गौर व फिक्र पर, तफक्कुर पर जोर देती है। जी बहुत आसान। जी प्यारे बच्चों, कुछ मज़ीद सेंटेंसेस भी देख लें। सॉलिट्यूड, तन्हाई, आई वॉन्ट टू वर्क ऑन माई नावल इन सॉलिट्यूड, मैं तन्हाई में अपने नावल पर काम करना चाहता हूँ। जी प्रोक्लेम, दावा करना, ऐलान करना। ही प्रोक्लेम्ड एज द ओनर ऑफ दिस हाउस, उसने इस घर के मालिक की हैसियत से ऐलान कर दिया, मुनादी करा दी कि मैं इस घर का मालिक हूँ, कोई भी इस घर की तरफ आंख उठा कर न देखे। जी रिमार्केबल, नुमायाँ, मुतासर कुन। ही हैड ए रिमार्केबल पर्सनैलिटी, या ही हैज़ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो माजी की तरफ इशारा है ना, वो एक मुतासर कुन शख्सियत का मालिक था। आप ही हैज़ भी लिख सकते हैं। जी दैट इज़ ए नाइस ड्रेस, वो एक उम्दा लिबास है। दैट्स लाइक ए गुड बॉय, दैट्स लाइक ए गुड बॉय, इसका दैट्स का मतलब दैट इज़, ओके। दैट्स लाइक ए गुड बॉय का मतलब होता है ये हुई ना अच्छे लड़कों वाली बात। जी इग्नोरेंस, मैं पहले करवा चुका हूँ। जी फिर देख लें, इग्नोरेंस इज़ ब्लिस लिखा हुआ, इग्नोरेंस इज़ ए ब्लिस भी लिख सकते हैं। जहालत एक नेमत है, बाज़ कात होता है, हर दफ़ा नहीं होता। बाज़ कात आपका किसी हकीकत से ला इल्म रहना ही अच्छा होता है। जी बिहाइंड, पीछे, हु इज़ बिहाइंड द डोर, दरवाजे के पीछे कौन है। रिस्पॉन्सिबल को मैं पहले करवा चुका हूँ, ठीक है। ये भी देख लें आप। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, इस नुकसान का ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ, ठीक। बिलीफ, अक़ीदा, आई लाइक हर रिलीजियस बिलीफ, मैं उसके मजहबी अकायद पसंद करता हूँ, ये देख लें आप। जी नेक्स्ट है नो स्मॉल वंडर, हैरत की बात नहीं, कहते हैं ना, इट इज़ नो स्मॉल वंडर, ये कोई ज़्यादा हैरत की बड़ी बात नहीं है, ये हैरत की बात नहीं है। दैट अल्लाह ऑलमाइटी चोज़ द अरबिक लैंग्वेज, के अल्लाह ताला ने अरबी ज़बान को चुन लिया फॉर हिज फाइनल डिस्पेंसेशन, अपनी हतमी शरीयत के लिए। ये कोई हैरत की बात नहीं है कि अल्लाह ताला ने अपनी हतमी शरीयत के लिए अरबी ज़बान को चुना, उसी में जो है अल्लाह का पैगाम आगे लोगों तक पहुँचाया गया हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए। जी याद रखना है, ये लाइट ऑफ फेथ, ईमान की रोशनी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिफ्टेड द ह्यूमैनिटी फ्रॉम इस इग्नोरेंस इनटू द लाइट ऑफ फेथ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैन इंसान को इसकी जहालत से निकाल कर ईमान की रोशनी की तरफ बुलंद कर दिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैन इंसान को जहालत से निकाल कर ईमान की रोशनी से मुनव्वर किया, ठीक। मोस्ट ऑफ टाइम, ज़्यादातर वक्त, ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन सॉलिट्यूड, उसने अपना ज़्यादातर वक्त तन्हाई में गुजारा। ओके बॉयज़, जी कम टू ए क्लोज, ख़त्म होना। द पीरियड ऑफ वेटिंग हैड कम टू ए क्लोज, इंतज़ार का वक्त ख़त्म हो चुका था। याद रखना है प्यारे बच्चों, ये याद रखना है, कम टू ए क्लोज। क्लोज यहाँ पर जो है वो वर्ब की हैसियत से इस्तेमाल नहीं होगा। वर्ब होता, वर्ब की हैसियत से इस्तेमाल नहीं हुआ। वर्ब होता तो ये क्लोज पढ़ना था। एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो तो ये क्लोज होता है। याद रखना है, द पीरियड ऑफ वेटिंग हैड कम टू ए क्लोज, ठीक है। इंतज़ार का दौरानिया, इंतज़ार का वक्त इख्ताम पजीर हो गया था, तो ये याद रखना है। टू ए क्लोज, ख़ातिमा, ठीक, इख्तिताम पजीर, याद रखना है। तो यहाँ वर्ब नहीं है, ये याद रखना है। डिवाइन मैसेज होता है खुदाई पैगाम। द फ्लो ऑफ डिवाइन मैसेज हैड बिगन, खुदाई पैगाम का बहाव, सिलसिला शुरू हो चुका था, ठीक है। खुदाई पैगाम के सिलसिले का आगाज़ हो चुका था, ये याद रखना है। माउंट प्रेशर, दबाव बढ़ाना, ठीक। द पेगन अरब्स स्टार्टेड टू माउंट प्रेशर ऑन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुफारे अरब ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। जी सेंट फॉर, बुला भेजना, किसी को भेज देना कि किसी और शख्स को बुला लाए। ये फाइंडिंग हिमसेल्फ इन ए डायलेमा, अपने आप को उलझन में पाकर, परेशानी में देखकर। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम सेंट फॉर हिज नेफ्यू, हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने अपने भतीजे यानी कि हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला भेजा। ये याद रखना है। ग्रेस एंड डिग्निटी, अज़मत और वक़ार, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकाउंटर्ड ऑल द चैलेंजेस विद ग्रेस एंड डिग्निटी,
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुश्किलात का अज़मत और वक़ार के साथ सामना किया। याद रखना, ठीक हो गया प्यारे बच्चों। जी तो प्यारे बच्चों, अब मैं बढ़ूँगा यूनिट नंबर 2 पेट्रियटिज़म के सेंटेंसेस की जानिब। प्यारे बच्चों, ये जो वर्ड्स आप देख रहे हैं और इनके सेंटेंसेस देख रहे हैं, ये पेपर्स में पूछे गए हैं। जी लेट्स स्टार्ट। जी होमलैंड या होमलैंड, इसको दोनों तरह से पढ़ा जा सकता है, होमलैंड या होमलैंड। जी वी लव आवर होमलैंड या होमलैंड, हम अपने वतन से प्यार करते हैं। जी नेक्स्ट है कमेंडेबल, काबिल तारीफ़, काबिल इस्ताइश, तारीफ़ के काबिल। अली आंसर्ड विद कमेंडेबल फ्रैंकनेस, अली ने बड़ी ही बेतकल्लफ़ी के साथ, काबिल तारीफ़ बेतकल्लफ़ी के साथ जवाब दिया। जी एक और आसान देख लें इसी का, कमेंडेबल। ठीक, आप कमेंडेबल पढ़ लें, नो प्रॉब्लम। हिज बिहेवियर इज़ कमेंडेबल, उसका रवैया काबिल इस्ताइश है, काबिल तारीफ़ है। ठीक है। आइडेंटिटी, शनाख्त, दी आइडेंटिटी ऑफ द किलर इज स्टिल अननोन, कातिल की शनाख्त अभी भी नामालूम है कि कौन कातिल है। ठीक है, ये दी लिखा हुआ THE, इसकी 3 प्रोनाउंसिएशन है, दी और द, याद रखना है। रिस्पॉन्सिबल पहले भी कर चुका हूँ, ये भी कर लें। आई कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, इस नुकसान का जिम्मेदार मुझे नहीं ठहराया जा सकता। सैक्रिफाइस, कुर्बानी। अस्मा's life रज़ियल्लाहु ताला अन्हा gives us a message of sacrifice, अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी हमें कुर्बानी का पैगाम देती है। जी नेक्स्ट है मदरलैंड, मदरलैंड या मदरलैंड, मदरलैंड या मदरलैंड दोनों तरह से सही है ये तलफ़्फ़ुज़। आई लव माई मदरलैंड, ठीक है, मैं अपने मादरे वतन से प्यार करता हूँ। जी नेटिव, मुकामी बाशिंदा जो होता है उसको कह दिया जाता है नेटिव। पाकिस्तान इज़ माई नेटिव लैंड, पाकिस्तान मेरी आबाई सरजमीन है। जी जहाँ माँ बाप पैदा हुए हों उसको नेटिव कहा जाता है। ठीक। इन्वेजन, हमला। द स्पिरिट ऑफ पेट्रियटिज्म मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन, हुब्बुल वतनी का जज्बा हमें गैर मुल्की हमले के वक्त चौकन्ना रखता है। जी इन द वेक ऑफ को आप हटाकर इन द स्टेट ऑफ फॉरेन इन्वेजन भी लगा सकते हैं, इन द स्टेट ऑफ, याद रखना है। जी ऑनर, इज्जत। द गेस्ट ऑफ ऑनर गेव अवे द प्राइजेज, मेहमान खुसूसी ने इनामात तकसीम किए। जी कंट्री, मुल्क। द नेम ऑफ माई कंट्री इज पाकिस्तान, पाकिस्तान और पाकिस्तान दोनों से सही है। सिटीज़न, शहरी। वी आर द सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, हम पाकिस्तान के शहरी हैं, याद रखना है। पेट्रियटिज्म, हुब्बुल वतनी। द स्पिरिट ऑफ पेट्रियटिज्म मेक्स अस स्टे अलर्ट, हुब्बुल वतनी का जज्बा हमें चौकन्ना रखता है। जी डिवोशन, लगन, वफादारी। पेट्रियटिज्म मीन्स डिवोशन टू वंस कंट्री, हुब्बुल वतनी का मतलब अपने वतन से मोहब्बत है, मोहब्बत कहना है। हुब्बुल वतनी का मतलब अपने वतन से मोहब्बत है। फॉरेन, फॉरेन ओ साउंड के साथ भी और अ साउंड के साथ भी पढ़ा जा सकता है। ठीक है। वी हैव ए फॉरेन रेडियो सेट, हमारे पास एक गैर मुल्की रेडियो सेट है। जी प्यारे बच्चों, ठीक है। ये सेंटेंस देख लें। प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली। वी शुड वर्क फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ आवर कंट्री, हमें अपने मुल्क की खुशहाली के लिए काम करना चाहिए। ये भी आया होगा। नेशनलिज्म, ये भी देख लें। कौम परस्ती, कौमियत परस्ती, याद रखें। नेशनलिज्म इन्हांसेस, इन्हांसेस और इन्हांसेस दोनों तलफ़्फ़ुज़ सही हैं। नेशनलिज्म इन्हांसेस प्रोग्रेस, अब कौमियत परस्ती तरक्की को बढ़ा देती है, याद रखना है। इन्हांस, ब्रिटिश लोग जो हैं इसको इन्हांस पढ़ते हैं, अमेरिकन पीपल इसको इन्हांस पढ़ते हैं, याद रखना है। बिल्कुल वैसे जैसे डांस, डांस, इन्हांस, इन्हांस। ओके गाइस। जी सुप्रीम, आला, ये याद रखना है। आला पाए का बहुत ही ज़बरदस्त, सुप्रीम। अल्लाह's लॉ इज़ सुप्रीम फॉर एवरी मुस्लिम, अल्लाह का कानून हर मुसलमान के लिए आला है, याद रखना है। ये भी देख लें। स्ट्रेंथ, ताकत। आई एम इम्प्रेस्ड बाई ही स्ट्रेंथ, मैं उसकी ताकत से मुतासर हुआ। जी वैल्यू, कदर, कीमत, अहमियत। वी शुड प्रैक्टिस टॉलरेंस, ऑनेस्टी एंड अदर मॉरल वैल्यूज़, हमें टॉलरेंस कहते हैं तहम्मुल मजाजी को, बुर्दबारी को, दरगुजर को, ठीक है, ईमानदारी को और दीगर अखलाकी इकदार पर हमें क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, अमल करना चाहिए। जी नीड अराइजेज, ये भी बड़ा फिक्रा है, बहुत बड़ा ज़बरदस्त। नीड अराइजेज, ज़रूरत पैदा होती है। जी
A patriot is willing to sacrifice when the need arises. मुहिब्बे वतन ज़रूरत के वक्त कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है जी। कंट्रीमैन मुल्क का बाशिंदा, ठीक है। द लैटिन वर्ड पेट्रियोटा मीन्स कंट्रीमैन। लातीनी ज़बान का जो लफ्ज़ है पेट्रियोटा, इसका मतलब होता है मुल्क का बासी, मुल्क का रहने वाला, ठीक। ये भी देख रहे हैं, रेंडर सैक्रिफाइस, कुर्बानी देना। पेट्रियट्स रेंडर सैक्रिफाइस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर कंट्री। मुहिब्बे वतन अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानी देते हैं। नेशन बिल्डर, कौमी मेमार, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वॉज ए नेशन बिल्डर। कायद मोहम्मद अली जिन्ना कौम के मेमार थे। याद रखना है, कौम की तामीर उन्होंने की है, कौम को अपने कदमों पर उन्होंने खड़ा किया है। उन्हीं की काविशों का नतीजा है पाकिस्तान, प्यारा वतन पाकिस्तान। जी तो प्यारा बच्चों, बढ़ते हैं यूनिट नंबर 3, मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। मीडिया और इसका असर, इसके सेंटेंसेस करेंगे। चलें जी, इस यूनिट के सेंटेंसेस देखते हैं जी। एंटरटेन, ही एंटरटेन्ड अस विद स्टोरीज एंड जॉक्स। उसने हमारी तवाज़ो कहानियों और लतीफ़ों से की, यानी यूँ कह सकते हैं उसने हमें कहानियों और लतीफ़ों से महजूज़ किया। उसने कहानियों और लतीफ़ों से हमारा दिल बहलाया। ओके बॉयज़। एंटरटेन्ड, तफरीह मुहैया की भी कह सकते हैं जी, तफरीह मुहैया की। उसने कहानियों और लतीफ़ों से हमें तफरीह मुहैया की जी। कीप एन आई, नज़र रखना। मीडिया कीप्स एन आई ऑन सोसाइटी। मीडिया मुआशरे पर नज़र रखता है जी। ग्लोबल विलेज कहते हैं आलमगीर गांव को। यहाँ मुराद है छोटी सी दुनिया, छोटी सी दुनिया। दुनिया एक गांव की तरह अब हो चुकी है, दुनिया एक गांव की तरह हो चुकी है या बन चुकी है। कैसे? इंटरनेट के ज़रिए, पता ना आपको जी। मीडिया हैज़ टर्न द होल वर्ल्ड इनटू ए ग्लोबल विलेज। मीडिया ने पूरी दुनिया का एक आलमगीर गांव में बदल दिया है। एक क्लिक अवे, यहाँ मुराद है बहुत ही करीब, एक क्लिक के फासले पर, ठीक है जी। नाउ द वर्ल्ड इज़ जस्ट ए क्लिक अवे। अब दुनिया महज एक इशारे के फासले पर वाक़े है, एक क्लिक के फासले पर वाक़े है जी, एक क्लिक के फासले पर है। एक क्लिक अवे का एक और सेंटेंस आपको दिखा देता हूँ, अगर ये मुश्किल लगता है तो वो देख लें। Nowadays the world is a click away from us। आजकल दुनिया हमसे एक क्लिक के फासले पर है, बहुत करीब है जी। फेवरेट, पसंदीदा। सिंपली पुट, एली इज़ माई फेवरेट टीचर। एली इज़ माई फेवरेट टीचर। नेक्स्ट है गेयर्ड अप, तैयार, मुस्तैद। द स्टूडेंट्स आर ऑल गेयर्ड अप फॉर देयर ट्यूटोरियल डे। तमाम तलबा अपने ट्यूटोरियल डे के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं जी। गेयर्ड अप। नेक्स्ट चलते हैं आगे, आगे बढ़ता हूँ। इम्पैक्ट, असर। द टॉपिक फॉर डिस्कशन वॉज रोल ऑफ मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। बहस का मौजू क्या था? उर्दू में बहस होता है। बहस के लिए, यानी कि आप लोग बहस ही कह लें, के लिए मौजू मीडिया का किरदार और उसका असर था। ठीक है प्यारे बच्चों। मोड, ज़रिया। मीडिया इज़ द मोस्ट पावरफुल मोड ऑफ कम्युनिकेशन। मीडिया अबलाग का सबसे ताकतवर ज़रिया है। अबलाग क्या होता है? ख़बरें आगे पहुंचाने का ज़रिया। ओके बॉयज़ जी। फैक्ट्स, हक़ाइक़। मीडिया इन्फॉर्म्स अस अबाउट द फैक्ट्स अराउंड अस। मीडिया हमें हमारे इर्द गिर्द के हक़ाइक़ से आगाह करता है जी। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। टू एक्सप्रेस, इजहार करना। द फीलिंग्स एंड ओपिनियंस ऑफ पीपल आर एक्सप्रेस्ड थ्रू मीडिया। लोगों के ख्यालात और आरा का इजहार मीडिया के ज़रिए होता है जी। अटेंशन, तवज्जो। मीडिया अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ ए वेरी लार्ज ऑडियंस। ये किताब के ही सेंटेंसेस है, फ़िक्रात है, याद रखना है। मीडिया बहुत बड़ी तादाद में नाज़रीन की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाता है, यानी कि तवज्जो उनकी अपनी तरफ खींच लेता है। कम्युनिकेशन, अबलाग। देयर आर टू मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अबलाग के दो बड़े ज़राए हैं जी। इलेक्ट्रॉनिक, बरकी, बिजली से चलने वाला। टीवी
इज़ ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। टेलीविज़न बरकी अबलाग की किस्म है जी। एंटरटेनमेंट तफरी। मीडिया प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट। मीडिया प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट। मीडिया तफरी मुहैया करता है जी। कवरेज नशरियात। देयर इज़ कवरेज ऑफ ऑल द इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑन टेलीविजन। टेलीविजन पर दुनिया के तमाम अहम वाक़यात को नशर किया जाता है। एक्सेस पहुँच रसाई जी। वी कैन हैव एन ईजी एक्सेस टू ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू मीडिया। मीडिया के ज़रिए हम हर किस्म की मालूमात तक बआसानी रसाई हासिल कर सकते हैं। यानी कि मीडिया के ज़रिए हम आसानी से मालूमात तक पहुँच सकते हैं जी। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिव तामीरी मुस्बत मुअस्सर जी। मीडिया प्लेज ए वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल फॉर सोसाइटी। मीडिया मुआशरे के लिए बहुत मुस्बत किरदार अदा करता है जी। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अवेयरनेस या रेज अवेयरनेस दोनों तरह से फिक्रा पूछा जा सकता है। अवेयरनेस का मतलब आगाही या शऊर, और अवेयरनेस रेज अवेयरनेस। रेज अवेयरनेस का मतलब होता है रेज अवेयरनेस आगाही पैदा करना जी। मीडिया रेज अवेयरनेस अबाउट सोशल इवल्स या सोशल इश्यूज, जो मर्जी लिख दें। मीडिया रेज अवेयरनेस अबाउट सोशल इश्यूज। मीडिया समाजी मसाइल के मुतल्लिक शऊर पैदा करता है, आगाही पैदा करता है। विजिलेंट होता है चौकन्ना, होशियार। मीडिया इज़ द मोस्ट विजिलेंट इंस्टीट्यूशन। मीडिया सबसे चौकन्ना इदारा है जी। नेक्स्ट है अकाउंटेबल जवाबदेह। मीडिया मेक्स एवरीवन आंसरेबल एंड अकाउंटेबल। मीडिया हर शख्स को जवाबदेह और ज़िम्मेदार ठहराता है। ज़िम्मेदार से हमारा यहाँ है हिसाब के काबिल। बेटा ये करप्शन की है, पैसा कहाँ खर्च किया, हिसाब दो, एहतसाब के काबिल। ओके बॉयज बनाता है जी। नेक्स्ट है इंटेग्रल और इंटीग्रल दोनों तरह से सही है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ये इंटीग्रल है, इसका तलफ़ुज़ लाजमी या बुनियादी। मीडिया हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। मीडिया हमारी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बन चुका है जी। करेक्टिव इस्लाही। मीडिया हैज़ ए करेक्टिव इम्पैक्ट। मीडिया इस्लाही असर का हामिल है, यानी कि मीडिया का असर इस्लाही होता है, लोगों की इस्लाह करने वाला होता है ना मीडिया का असर जी। नेक्स्ट है टू पार्टिसिपेट, हिस्सा लेना। वी पार्टिसिपेटेड इन दिस डिस्कशन। हमने इस बहस में, इस गुफ्तगू में हिस्सा लिया। वेरी वेल, बहुत अच्छे तरीके से जी। एली प्लेड वेरी वेल। पाकिस्तान प्लेड वेरी वेल। ओके बॉयज, बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान खेला, अली खेला, जो मर्जी लगा लें। ग्रीट सलाम करना, खुश आमदीद कहना जी। द टीचर ग्रीट्स द स्टूडेंट्स। उस्ताद मोहतरम तलबा को सलाम करते हैं। आइए आइए प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? जी ये क्लिक अवे हो चुका है, और देखते हैं जो नहीं हुआ जी। गेयर्ड अप ग्लोबल विलेज कंस्ट्रक्टिव रोल, ये नहीं हुआ मेरा ख्याल है जी। टीचर तामीराती किरदार, कंस्ट्रक्टिव रोल तामीराती किरदार। द टीचर शुड प्ले देयर कंस्ट्रक्टिव रोल इन द सोसाइटी। असातिज़ा को मुआशरे में अपना तामीरी किरदार अदा करना चाहिए। बाकी हमने किए हुए हैं। इंटेग्रल हो गया। इन्फॉर्मेशन, ये नहीं हुआ मालूमात जी। योर इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। अबाउट माई ब्रदर वर राइट लिखा हुआ है, आप सिंपल कर लें जी। मीडिया किया, एंटरटेन किया हुआ है। इम्पोर्टेंट ये दिस बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई स्टडीज़। दिस बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई, ना भी लिखें, फॉर स्टडीज़ लिख रहे हैं फिर भी ठीक है। पढ़ाई के लिए ये किताब बहुत अहम है। नो डाउट, बेशक, देयर इज़ नो डाउट इन हिज एप्टीट्यूड इन ग्रामर। ठीक हो गया। एप्टीट्यूड होता है रुझान, यह हमारा था सलाहियत। ग्रामर में उसकी जो भी सलाहियत है उसमें कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं है। टू सम अप, इख्तिसार करना, मुख्तसर करना, ठीक है। हु विल सम अप द कॉन्वर्सेशन ऑन दिस मैटर। इस मामले में जो गुफ्तगू है उसको कौन इख्तिसार से बयान करेगा, कौन ख़त्म करेगा? ओके बॉयज, कौन नतीजा निकालेगा जी? सर बच्चों, हमारा यू नंबर 4 है हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। इसके जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं या इडियम्स हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे, कौन से अहम हैं, और उनका सेंटेंसेस में इस्तेमाल भी बताएंगे जी। देखते हैं जी। तो प्यारे बच्चों देखिए, मैड विद एंगर, गुस्से से पागल होना।
ज़ाहिर बात, जब इंसान गुस्से में होता है तो पागल ही हो जाता है, जो मर्ज़ी कह जाता है उसके लिए एक तौहीन आमेज़ वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कहते हैं बकना। तो इंसान जो चाहते हैं बक जाता है, ठीक है। अली, उर्दू में अली, वॉज एब्सोल्युटली मैड विद एंगर एट हर बिहेवियर। अली उसके रवैये पर बहुत ज़्यादा, एब्सोल्युटली बहुत ज़्यादा, मुकम्मल तौर पर पागल हो गया। किस चीज़ से? गुस्से से। अली उसके रवैये पर गुस्से से मुकम्मल तौर पर पागल हो गया जी, मतलब आपे से बाहर हो गया, ठीक, बाहर नहीं होता, बाहर होता है जी। इन्फ्यूरिएटेड, गुस्सा दिलाया। शी इन्फ्यूरिएटेड मी एंड आई स्लैप्ड ऑन, उसने मुझे गुस्सा दिलाया और मैंने उसके थप्पड़ लगा दिया, थप्पड़ मार दिया जी। गेव अवे, तकसीम करना, देना। आई गेव अवे ए ब्यूटीफुल वॉच टू माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त को एक खूबसूरत घड़ी दे दी जी। कंपेनियन, साथी, दोस्त। आई हैव नो कंपेनियन, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई साथी नहीं है जी। रिफ्यूज, पनाह। ड्यूरिंग द वॉर, जंग के दौरान। पीपल टुक रिफ्यूज इन देयर सेलर्स, सेलर्स होता है तहखाने, लोगों ने अपने तहखानों में पनाह ली। जंग के दौरान लोगों ने अपने तहखानों में पनाह ली। गिव अवे, ये इसी तरह से है जैसे ये था गिव अवे, गिव की दूसरी फॉर्म गेव है। नो प्रॉब्लम, आई गेव अवे ए ब्यूटीफुल वॉच टू माई फ्रेंड, वही सेंटेंस रखें, ये वाला यही यहाँ पर लगा दें, नो प्रॉब्लम। जेनरस, फयाज, सखी। अली इज़ जेनरस बाई नेचर, फितरतन अली फयाज है, सखी है जी। फिट ऑफ फ्यूरी, गुस्से का दौरा, गुस्से का आलम, फिट दौरे को कहते हैं, फिट दौरे को कहते हैं जी, याद रखना है ये। इन फिट ऑफ फ्यूरी ही स्लैप्ड मी, उसने गुस्से के दौरे में, गुस्से के आलम में मुझे थप्पड़ जड़ दिया, थप्पड़ लगा दिया, थप्पड़ लगा दिया जी। यहाँ क्लोज, वर्ब हो तो क्लोज, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो तो फिर क्लोज, ये याद रखना, नाउन भी क्लोज होता है। वी शेयर ए क्लोज बॉन्ड, हमारा करीबी रिश्ता है, ये याद रखना है जी। माइग्रेशन, हिजरत। ऑन द नाइट ऑफ द माइग्रेशन, हिजरत की रात, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हेल्प द हॉली प्रॉफिट। अब यहाँ हॉली प्रॉफिट की जगह पर द रसूल लिख दें, नो प्रॉब्लम, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने। जो नई किताब आई है टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों की तरफ से, जो नई किताब पब्लिश हुई है, उसमें द हॉली प्रॉफिट को रिप्लेस करके द रसूल लिख दिया गया है, ठीक है। हिजरत की रात हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की। ओके गाइस जी। रेज़ोल्यूट, पुरअज़्म, आई एम रेज़ोल्यूट, पुरअज़्म हूँ, मुसम्मम हूँ, टू अचीव माई गोल, अपना मकसद हासिल करने के लिए, अचीव हासिल करना है, गोल मकसद जी। प्यारे बच्चों, रिवील्ड द सीक्रेट, राज फाश करना जी, राज खोल देना। आई डिड नॉट रिवील द सीक्रेट एंड सेव्ड माई फ्रेंड, मैंने राज को फाश ना किया, राज को ना खोला और अपने दोस्त को बचा लिया जी। बाउंटीज़, अतियात, तहाइफ वगैरह जो होते हैं, इनामात जो होते हैं, उनको बाउंटीज़ कह दिया जाता है। एवरीबॉडी लव्स टू हैव बाउंटीज़, कौन है जो पसंद नहीं करता जी अतियात को पाना जी, हर शख्स अतियात को पाना पसंद करता है जी। क्वाइटली, खामोशी से, आहिस्ता से। अली, उर्दू में अली, अली स्पोक सो क्वाइटली आई कुड हार्डली हियर हिम, अली इतनी आहिस्तगी से बोला कि मैं उसको बमुश्किल ही सुन सका जी। रेज़ोल्यूट फिर आ गया, ये पहले किया हुआ है, टेंशन नहीं लेनी जी, उसी को दोहरा लें या इसको भी देख लें। आई एम रेज़ोल्यूट टू अचीव माई गोल, वहाँ गोल था, यहाँ टारगेट है, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। यहाँ टारगेट भी मकसद के मानों में ही इस्तेमाल होगा जी। वेंचर, इसका मतलब है बाहर जाने का ख़तरा मोल लेना। डोंट वेंचर आउट, बाहर जाने का ख़तरा मत मोल लो जी। इंस्टेंटली, फ़ौरन ही। दे रिकग्नाइज्ड हिम इंस्टेंटली, उन्होंने उसे फ़ौरन ही पहचान लिया। इसको रिकॉग्नाइज्ड नहीं पढ़ना प्यारे बच्चों, रिकग्नाइज पढ़ना है जी। नेक्स्ट, रिवील द सीक्रेट फिर आ गया, ये पहले भी आया हुआ, टेंशन नहीं लेनी, आगे बढ़ता हूँ। मेडिटेशन, सोच विचार, तफक्कुर, गौर व फिक्र,
Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam spent most of his time in solitude and meditation. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना ज़्यादातर वक्त तन्हाई और तफक्कुर में, गौर व फिक्र में, अल्लाह की याद में गुजारा। जी, अलीविएट कम करना, हिज कंसर्न वॉज अलीविएटेड येस्टरडे, कल उसकी तशवीश परेशानी कम हो गई। ठीक है, जाहिर बात है किसी ने कर दी। ओके बॉयज़, डिटेक्ट खोज लगाना, सुराग लगाना, ढूंढना, पता चलाना। जी, वी शुड, वही नहीं कहना, वी होता है लफ्ज़, वी राउंड लिप्स के साथ, यू हैव टू प्रोनाउंस दिस वर्ड। वी शुड डिटेक्ट आवर हिडन क्वालिटीज़, हमें अपनी पोशीदा सलाहियतों को ढूंढना चाहिए, उनका खोज लगाना चाहिए, उनका पता चलाना चाहिए। जी, कंपेनियन पहले हो चुका है, अलीविएट पहले हो चुका है, अलीविएट दोबारा कर लेते हैं। यहाँ पर आसान सेंटेंस लिखा है, दिस मेडिसिन विल अलीविएट योर पेन, ये मेडिसिन तुम्हारी दर्द को, दुख को दूर कर देगी। जी, मेडिसिन 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 भी ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जी, मैड विद एंगर पहले भी हो चुका है, फ्यूरियसली गुस्से से, शी स्टेयर्ड एट मी फ्यूरियसली, उसने गुस्से से मेरी जानिब घूरा या देखा। ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल गाइज। जी प्यारे बच्चों, कुछ और वर्ड्स अगर रह गए हैं तो वो भी मैं आपको करवा देता हूँ, उनके सेंटेंस भी देख लेते हैं। जी प्यारे बच्चों, ये भी देख लें, मैड विद एंगर हो गया, फिट ऑफ फ्यूरी हो गया, रिवील द सीक्रेट हमने पहले ही कर लिया, आसान पाएँ तो ये कर लीजिएगा, रेजोल्यूट हो गया, अलीविएट हो गया, माइग्रेशन हो गया। जी, यहाँ छोटा सेंटेंस है वो देख लें, ऑन द नाइट ऑफ माइग्रेशन, हिजरत की रात, अबू जहल वॉज एक्सट्रीमली एंग्री, अबू जहल बहुत ज़्यादा गुस्से में था। जी, कंपेनियन है, रिफ्यूज है, इन्फ्यूरिएटेड, गेव अवे, पैरलेस हमने नहीं किया शायद, ख़तरनाक, दे टुक ए पैरलेस जर्नी इन द डेजर्ट, उन्होंने सहरा में एक ख़तरनाक सफ़र इख्तियार किया। जी, वेंचर हम कर चुके हैं, रिक्वेस्ट वहाँ नहीं था, इधर देख लेते हैं, ही रिक्वेस्टेड हिज ब्रदर टू हेल्प हिम, उसने अपने भाई से अपनी मदद की दरख्वास्त की। जी, राइप पुख्ता, राइप एज वर्ड है, पुख्ता उम्र, तो वहीं से ये राइप देख लें ज़रा। जी, शी डाइड इन हर राइप एज, वो अपनी पुख्ता उम्र में वफ़ात पा गई, या उन्होंने पुख्ता उम्र में वफ़ात पाई, कोई भी हो सकती है, ये याद रखना है। ठीक, ये याद रखना, राइप एज पुख्ता उम्र, इसका मतलब था बहुत ही ज़्यादा उम्र। जी पर बच्चों, कुछ और वर्ड्स, फ्रेजेस या इडियम्स देख लेते हैं और उनका इस्तेमाल भी देख लेते हैं। कॉन्स्टेंट, मुस्तकिल, शी वॉज इन कॉन्स्टेंट फियर ऑफ बीइंग चेस्ड, वो पीछा की जाने के मुस्तकिल खौफ में थी, कोई उसका पीछा ना करे। जी, प्रेपरेशन, तैयारी, आई हैव फिनिश्ड माई प्रेपरेशन फॉर द ट्रिप, कोई भी दौरा हो सकता है, तफरीह दौरा, उस दौरे की मैंने तैयारी जो है वो मुकम्मल कर ली है। जी, फ्यूरियसली हम पहले कर चुके हैं, क्वाइटली, आई शट द डोर, क्वाइटली मैंने आहिस्ता से दरवाज़ा बंद कर दिया। जी, आहिस्ता से, चुपके से, खामोशी से पहले भी कर चुके हैं। रिवील द सीक्रेट हो गया, रिवील भी वहीं से आप ले सकते हैं। जी, व्हेन, कब, जब, नो प्रॉब्लम, व्हेन डू यू डू योर होमवर्क, आप अपना होमवर्क कब करते हैं। जनरस कर लिया, डिटेक्ट कर लिया, गेव अवे कर लिया, मैड विद एंगर हो चुका है, फिट और फ्यूरी कर लिया, रेजोल्यूट कर लिया, अलीविएट हमने पहले ही कर लिया, माइग्रेशन कर चुके हैं, कंपेनियन कर चुके हैं, रिफ्यूज कर चुके हैं, डिटर्मिन्ड, ये हम पहले भी पहले भी सबका जो प्रीवियस चैप्टर थे, हमारे यूनिट थे, प्रीवियस यूनिट में ये हम पहले ही कर चुके हैं। फिर देख लेते हैं, आई एम डिटरमिन्ड टू हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करने के लिए पुरअज़्म हूँ। एम्प्टी, खाली, नो बॉडी एवर रिटर्न एम्प्टी हैंडेड फ्रॉम हर डोर स्टेप, कोई भी शख्स कभी भी उनके दरवाजे की चौखट से, कोई भी शख्स कभी भी उनकी चौखट से, उनकी दहलीज से खाली हाथ ना लौटा। ओके बॉयज़, ये हज़रत अस्मा की बात हो रही है। जी बच्चों, बढ़ते हैं यूनिट नंबर 5, डैफोडिल्स, आबी नरगिस, ये फूल होते हैं, पानी में उगते हैं, इसके इम्पोर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेस या इडियम्स की जानिब और उनका इस्तेमाल भी देख लेते हैं। जी, गेज, टिकटकी बांध कर देखना, गौर से देखना, वी गेज्ड अप एट द स्टार्स, हमने टिकटकी बांध कर सितारों की जानिब देखा, यानी कि सितारों को गौर से देखा। होस्ट, मेज़बान कहते हैं, बहुत से के मानों में भी आता है, यहाँ पर अगर मेज़बान लगाएं नो प्रॉब्लम। हु इज़ द होस्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम का मेज़बान कौन है। ठीक है, ओके गाइस। सॉलिट्यूड, तन्हाई, आई डिसलाइक सॉलिट्यूड, मैं तन्हाई को नापसंद करता हूँ। लॉनली, तन्हा, आई एम फीलिंग लॉनली टुडे, आज मैं तन्हाई महसूस कर रहा हूँ। फ्लैटरिंग, फड़फड़ाना, हिलना हवा से, ज़ोर ज़ोर से। जी, डैफोडिल्स वर फ्लटरिंग इन द ब्रीज, हवा में फूल, आबी नरगिस के फूल, हवा में आबी नरगिस के फूल। अगर फूल मैं कह दूँ आबी नरगिस
बजाते खुद फूल ही होते हैं। आबी नरगिस के फूल हवा में फड़फड़ा रहे थे जी। जौखंड याद रखें, जौखंड खुशो खुरम। अली इज़ इन जौखंड मूड टुडे। अली आज खुशगवार मूड में है जी, कैफियत में है। ग्लांस नज़र, आई ग्लांस्ड एट द क्लॉक, मैंने क्लॉक की जानिब देखा। फैंसिव सोच में गुम होना, सोच विचार के आलम में होना जी। शी लुक्ड फैंसिव व्हेन शी हर्ड द न्यूज़, जब उसने खबर सुनी तो वो सोच में गुम हो गई। ठीक है। शाइन चमकना, द स्टार्स शाइन इन द स्काई एट नाइट, सितारे रात को आसमान पर चमकते हैं जी। सॉलिट्यूड और लोनली हम पहले ही कर चुके हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ट्विंकल टमटमाना, द स्टार्स वर ट्विंकलिंग इन द स्काई, सितारे आसमान पर टमटमा रहे थे जी, जगमगा रहे थे। याद रखना है, थोड़ा थोड़ा हिलते भी रहते हैं, ये इस तरह से होता है तो उसको ट्विंकल कहते हैं जी। अलॉन्ग विद के साथ के हमरा, आई वर्कड अलॉन्ग विद माई फ्रेंड्स, मैंने अपने दोस्तों के साथ काम किया। अलॉन्ग के साथ वही ले लें, सेंटेंस जो ऊपर वाला है, ये वर्ड आ जाए तो सेंटेंस ऊपर वाला ही चल जाएगा जी। बिसाइड के पहलू में के साथ, आई वॉज सिटिंग बिसाइड माई ब्रदर, माई फादर, माई मदर, जो मर्जी लिख दें। मैं अपने वालिद के साथ बैठा हुआ था। ठीक है, ये फादर को रिप्लेस किया जा सकता है, फादर को रिप्लेस कर देंगे तो तर्जमा भी चेंज हो जाएगा। गेज हम पहले कर चुके हैं, जौखंड हम पहले कर चुके हैं, सॉलिट्यूड हम पहले कर चुके हैं, फैंसिव ये भी हम पहले कर चुके हैं, फ्लटरिंग पहले कर चुके हैं जी। ये सेंटेंस फिर देख लेते हैं। द बर्ड वॉज फ्लटरिंग इट्स विंग्स, परिंदा अपने पर फड़फड़ा रहा था जी। जी तो प्यारे बच्चों, यूनिट नंबर 6 है काइद विजन एंड पाकिस्तान, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बसीरत और पाकिस्तान जी। पहला सेंटेंस देखें, बिट्स एंड पीसेस का इस्तेमाल है, टुकड़े टुकड़े होना, बट जाना, तकसीम हो जाना। वी शुड नॉट बी डिवाइडेड इनटू बिट्स एंड पीसेस, हमें टुकड़ों में तकसीम नहीं हो जाना चाहिए। ओके। रेजिंग स्पिरिट, जज्बा उभारना, वी शुड लर्न ए लेसन फ्रॉम काइद रेजिंग स्पिरिट, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के उभारने वाले जज्बे से हमें सबक सीखना चाहिए जी। मैन इन द स्ट्रीट, आम आदमी के लिए इस्तेमाल होता है। कायद आज़म इज़ नोन इवन बाय ए मैन इन द स्ट्रीट, कायद आज़म को एक आम आदमी भी जानता है। आइडियोलॉजी, नज़रिया, सोच। आई लव द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान के नज़रिए से या नज़रिया पाकिस्तान से प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ जी। कॉन्फिडेंस, एतमाद, वी हैव एवरी कॉन्फिडेंस इन योर एबिलिटीज़, हमें आपकी सलाहियत पर हर तरह से एतमाद है, पूरा एतमाद जी। एप्टीट्यूड, रुझान, शी हैज़ ए रियल एप्टीट्यूड फॉर आर्ट, आर्ट के लिए, फ़न के लिए वो हकीकतन रुझान रखती है जी। स्पीच, तकरीर, माई मेडन स्पीच वॉज मच प्रेज, मेरी पहली तकरीर की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की गई जी। फंडामेंटल, बुनियादी, लाजमी, वाटर इज़ फंडामेंटल फॉर सर्वाइवर, पानी बका के लिए लाजमी है। सुप्रीम, आला, दिस इज़ ए मैटर ऑफ सुप्रीम इम्पोर्टेंस, बहुत ही बड़ी अहमियत का हामिल मामला, ये मामला बहुत ही अहमियत का हामिल है जी। रेज़, उभारना, कैन यू रेज योर हैंड अबव योर हेड, क्या आप अपना हाथ अपने सर से ऊपर कर सकते हैं, बुलंद कर सकते हैं जी। नेशनलिज्म, कौम परस्ती या कौमियत परस्ती, नो प्रॉब्लम। वी शुड प्रमोट नेशनलिज्म, हमें कौमियत परस्ती को या कौम परस्ती को प्रमोट करना चाहिए, तरक्की देनी चाहिए, फ़रोग देना चाहिए जी। अफ्रेड ऑफ, खौफज़दा होना किसी चीज़ से, डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डॉग, कुत्ते से मत डरो। रेजिंग स्पिरिट हम पहले कर चुके हैं। स्टर्लिंग, नहायत ही उम्दा, खालिस मवाद का बना हुआ। एवरी पाकिस्तानी इज़ मेड ऑफ स्टर्लिंग मटीरियल, हर पाकिस्तानी उम्दा मवाद से बना हुआ है, खालिस मवाद से बना हुआ, यानी कि कुव्वत ईमानी से लबरेज है, याद रखना है। स्टेट, हालत, वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, ये आपको पता है, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। न्यूमरस, बहुत से। पाकिस्तान इज़ फेसिंग न्यूमरस चैलेंजेस टुडे, पाकिस्तान आज बहुत से मसाइल का सामना कर रहा है जी। पिवट, बुनियादी नुक्ता, द आइडियोलॉजी ऑफ कायद आज़म वॉज बेस्ड ऑन द पिवट ऑफ द मुस्लिम यूनिटी, कायद आज़म का जो नज़रिया था वो मुस्लिम इत्तेहाद के मरकज़ी नुक्ते पर मबनी था। कायद आज़म का नज़रिया मुस्लिम इत्तेहाद के मरकज़ी नुक्ता पर मबनी था जी। नेशनलिज्म पहले भी कर चुके हैं, छोटा सा सेंटेंस है नेशनलिज्म का, वो देख लें। आई लव नेशनलिज्म, ठीक। यूनिटी, इत्तेहाद, यूनिटी, फेथ,
Discipline is a key to success. ये याद रखना, is a key to success. Unity, faith, discipline, इत्तेहाद, ईमान और तंजीम कामयाबी की कुंजी है जी। कुछ और वर्ड्स सेंटेंसेस के लिए देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग, मजबूत, ही इज़ अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग बिलीफ, वो मजबूत अकीदे का मालिक है। स्पिरिट, रूह, जज्बा, द स्पिरिट ऑफ पेट्रियटिज्म मेक्स अस स्टे अलर्ट, हुब्बुल वतनी का जज्बा हमें चौकन्ना रखता है जी। एनॉर्मिटी, वुसअत, ज़्यादती, कसरत होना, बहुत ज़्यादा होना, बहुत बड़ा होना। द एनॉर्मिटी ऑफ द क्राइम है शॉक मी, जुर्म की वुसअत ने, ज़्यादती ने मुझे सदमा पहुंचाया है जी। वैल्यू, कदर कीमत, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ योर हाउस, आपके घर की क्या वैल्यू है, क्या कदर है, क्या कीमत है जी। जी प्यारे बच्चों, ये भी देख लें। बिट्स एंड पीसेस हम कर चुके हैं, मैन इन द स्ट्रीट कर चुके हैं, रेजिंग स्पिरिट हम कर चुके हैं। ये भी देख लेते हैं यहाँ से। हिज स्पीच वॉज रेजिंग द स्पिरिट अमंग यंग मैन, हिज स्पीच वॉज रेजिंग द स्पिरिट अमंग यंग मैन, नौजवानों में उसकी तकरीर उनके जज्बात को उभार रही थी जी। पास थ्रू में से गुजरना, द कैरवन, कारवां, पास थ्रू ए डार्क फॉरेस्ट, ठीक है। कारवां, काफिला एक तारीख जंगल से गुजरा जी। कैरवन, इसको पढ़ना है हमने। फॉल ए प्रे, शिकार होना, दे शुड नॉट फॉल ए प्रे टू ग्रीड, उन्हें लालच का शिकार नहीं होना चाहिए। आइडेंटिटी, शनाख्त, वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय आवर आइडेंटिटी इन द वर्ल्ड, हमें दुनिया में अपनी शनाख्त को तबाह नहीं करना चाहिए जी। स्पीच, तकरीर, ये पहले भी कर चुके हैं हम। रेजिंग स्पिरिट में ये इस्तेमाल हो चुका है वर्ड जी। अफ्रेड ऑफ, मैं पहले करवा चुका हूँ। फंडामेंटल पहले करवा चुका हूँ। डिटर्मिनेशन, आज़म, चलें ये देख लेते हैं छोटा सा। बिकमिंग अ डॉक्टर इज़ माई डिटर्मिनेशन, डॉक्टर बनना मेरा अज़्म है जी। कुछ और वर्ड्स, इडियम्स और फ्रेजेस देख लेते हैं। डिटर्मिनेशन कर चुके हैं, फंडामेंटल कर चुके हैं, प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, वी वर्क फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ कंट्री, हम अपने मुल्क की खुशहाली के लिए काम करते हैं जी। रेजिंग स्पिरिट हो गया। डिफ़िकल्टी देख लेते हैं, मुश्किल। आई गॉट ए सीट इन द ट्रेन विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, मुझे ट्रेन में बहुत मुश्किल से एक सीट मिली, निशिस्त मिली जी। बिट्स एंड पीसेस कर लिया। मैन इन द स्ट्रीट हो चुका है। अनामटी हम कर चुके हैं। फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर, किरदार की पुख्तगी, किरदार की क़ुव्वत, इसका सेंटेंस देख लेते हैं। वी शुड हैव फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर, हमें किरदार की क़ुव्वत होनी चाहिए, पुख्तगी होनी चाहिए जी। बेस्ड ऑन पहले हो गया, सेंटेंस में इस्तेमाल बेस्ड ऑन का था। द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज़ बेस्ड ऑन इस्लाम जी। नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद इस्लाम पर रखी गई। सेकंड टू नन, बेमिसाल, लसानी होना, द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर सेकंड टू नन, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो लसानी, उन जैसा कोई और नहीं है जी। बिल्कुल जी, मैं मानता हूँ पाकिस्तान के जो लोग हैं उन जैसा पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है जी। टू सेव ऑनर, इज़्ज़त बचाना, वी शुड फेस डेथ ब्रेवली टू सेव द ऑनर ऑफ पाकिस्तान एंड ऑफ इस्लाम। ये ऑफ दोबारा ना भी लिखे, नो प्रॉब्लम। वी शुड फेस डेथ ब्रेवली टू सेव द ऑनर ऑफ पाकिस्तान एंड ऑफ इस्लाम, ये आखिरी जो ऑफ है ना भी लिखे, इस्लाम के साथ जो लिखा हुआ है तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, चल जाएगा काम, ठीक है। हमें पाकिस्तान और इस्लाम की इज़्ज़त बचाने के लिए बहादुरी से मौत का सामना करना चाहिए जी। कॉमन मैन हो चुका है। न्यूमरस चैलेंजेस हो चुका है। डायनामिक लीडरशिप देख लेते हैं। फ़आल क़यादत, फ़आल क़यादत जी। द मुस्लिम्स वर्क अंडर द डायनामिक लीडरशिप ऑफ कायदे आज़म, मुसलमानों ने कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की ज़ोरदार क़यादत में मेहनत शाका की, बहुत ज़्यादा मेहनत की जी। ये डिस्टिंक्टिव आउटलुक भी देख लेते हैं। डिस्टिंक्टिव आउटलुक, वाज़ेह सोच, द मुस्लिम्स हैव देयर ओन डिस्टिंक्टिव आउटलुक ऑन लाइफ, मुसलमान ज़िंदगी के बारे में अपनी मुनफरिद सोच रखते हैं। मुसलमान ज़िंदगी के बारे में एक मुनफरिद सोच रखते हैं, उनकी अपनी सोच है जी। डिस्टिंक्टिव आउटलुक, मुनफरिद सोच, वाज़ेह सोच। अब बढ़ेंगे यूनिट नंबर 7, सुल्तान अहमद मस्जिद के सेंटेंसेस की जानिब। याद रखना है जो सेंटेंसेस मैं आपको बता रहा हूँ यही एग्ज़ाम में आएंगे, इन्हीं में से एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो अच्छी तरह से याद करने हैं आप लोगों ने ये सेंटेंसेस जी। प्यारे बच्चों, देखते हैं यूनिट नंबर 7 के सेंटेंसेस। पहला वर्ड है जिसका सेंटेंस हमने देखना है वो है मॉन्यूमेंट्स, यादगारें। यादगारों से मुराद है यहाँ पर यादगार इमारतें जी। आई लाइक ओल्ड मॉन्यूमेंट्स, पुरानी यादगार इमारतें मैं उनको पसंद करता हूँ जी।
इमेंस, बहुत ज़्यादा। आई फील इमेंस प्लेजर टू सी यू बड़ी बड़ी फ्रेंड कहते हैं दोस्त जी। यार तुम्हें देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है जी। स्पेशियस, कुशादा, वसी। वी हैव ए स्पेशियस ग्राउंड, हमारे पास एक वसी या कुशादा ग्राउंड है जी, मैदान। इम्प्रेसिव, शानदार। अलीज़ परफॉर्मेंस इज़ वेरी इम्प्रेसिव, अली की कारकर्दगी बहुत ही शानदार है जी। अडॉन्ड, सजाना। द रूम वॉज अडॉन्ड, पैसिव वॉइस है। कमरे को सजाया गया विद ब्यूटीफुल पिक्चर्स, ब्यूटीफुल नहीं कहना, फल कहना, ब्यूटीफुल पिक्चर्स, खूबसूरत तस्वीरों से कमरे को सजाया गया जी। डेकोरेटेड, सजाना। माई रूम इज़ डेकोरेटेड विद स्कूल मास्टरली टेस्ट, मेरे कमरे को उस्ताद मोहतरम के ज़ौक़ के मुताबिक सजाया गया। जो स्कूल का मास्टर होता है, उस्ताद होता है, उस उस्ताद मोहतरम के ज़ौक़ के मुताबिक सजाया गया है जी। बिल्कुल वैसे ही कुछ ट्रॉफ़ीज़ होंगी जी, पोर्ट्रेट्स होंगे, असाज़ा के साथ तस्वीरें होंगी, जो भी उस्ताद मोहतरम की अचीवमेंट होंगी उनको डिस्प्ले में लगा दिया जाता है जी। डेक्स्ट्रसली, महारत से। द ब्लू मस्जिद हैज़ बीन डिज़ाइंड डेक्स्ट्रसली, नीली मस्जिद को महारत से डिज़ाइन किया गया है, बनाया गया है। इसका आसान सा सेंटेंस में बताऊँगा। टूरिस्ट, सयाह, सैर करने वाले को कहते हैं सयाह। मैनी टूरिस्ट विजिट पाकिस्तान एवरी ईयर, बहुत से सयाह हर साल पाकिस्तान विज़िट करते हैं, पाकिस्तान आते हैं, सैर के लिए आते हैं जी। कंस्ट्रक्शन, तामीर। माई हाउस इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन, मेरा घर ज़ेर तामीर अभी बन रहा है जी। सक्सेसर, जानशीन, किसी के बाद जो भी शख्स आए, हुक्मरानी करे, उसका वारिस बने, उसको जानशीन कह देते हैं। माई सन इज़ माई सक्सेसर, मेरा बेटा मेरा जानशीन है। ज़ाहिर बात मैं नहीं हूँगा, मेरी जगह मेरा बेटा आ जाएगा, फिर आगे ये सिलसिला जारी रहेगा नस्ल दर नस्ल जी। एम्बेलिश, सजाना। द मस्जिद इज़ एम्बेलिश्ड विद ब्लू टाइल्स, मस्जिद को नीली टाइलों से सजाया गया है। टाइलों से बाद ईंटें हैं जी। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से। अनफॉर्चुनेटली यू आर आउट व्हेन वी कॉल्ड, जब हमने बुलाया, पुकारा तो तुम बाहर गए हुए थे जी। इल्यूमिनेट, रोशन करना। सडन स्माइल इल्यूमिनेटेड हर फेस, उसके चेहरे पर अचानक मुस्कुराहट ने उसके चेहरे को रोशन कर दिया जी। खिला खिला चेहरा किसको प्यारा नहीं लगता जी। कार्व्ड, कंधा होना, तराशा हुआ होना जी। अली हैज़ कार्व्ड हिज इनिशियल ऑन द ट्री, अली ने दरख्त पर अपने इनिशियल कंधा कर दिए हैं, यानी कि अपने दस्तखत कर दिए हैं, चाकू से कर दिए हैं, किसी भी चीज़ से जब दरख्त पर कांट छांट करके कोई नाम लिख देता है उसको इनिशियल कहते हैं जी। कंस्ट्रक्ट, तामीर करना, वर्ब है ये। कंस्ट्रक्शन, तामीर, ये नाउन है, ये याद रखना है जी। हु कंस्ट्रक्टेड दिस बिल्डिंग, इस इमारत को किसने तामीर किया, इस इमारत को किसने तामीर किया। फ्लैम्बॉयंट, जर्क बर्क, चमकीले, रंगा रंग जी। शी ऑलवेज ट्राइज टू वेयर फ्लैम्बॉयंट ड्रेस, वो हमेशा जर्क बर्क लिबास पहनना पसंद करती या जर्क बर्क लिबास पहनने की कोशिश करती है जी। नेक्स्ट, इम्बेलिश, सजाना, पहले भी हो चुका है, पहले भी मैं ये सेंटेंस कर चुका हूँ। इम्बेलिश, ये अब ये वाला आ गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अपॉइंटेड, अपॉइंटेड, बोथ प्रोनाउंसिएशंस आर करेक्ट जी। मुकर्रर करना, तयन करना किसी का। शी वॉज अपॉइंटेड प्रोफेसर केमिस्ट्री एट द यूनिवर्सिटी, उसे यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री की प्रोफेसर मुतय्यन किया गया है, मुकर्रर किया गया है। मैजेस्टी, मैजेस्टी होता है शानदार। फैसल मस्जिद हैज़ अनस्पीकेबल मैजेस्टी, यानी कि फैसल मस्जिद की जो शान शौकत है उसके बारे में अल्फाज कम पड़ जाते हैं। ठीक हो गया, शानदार है जी उसकी शान शौकत जी। ये भी देख लें ज़रा प्यारे बच्चों, इम्प्रेसिव पहले हो चुका। डेक्स्ट्रसली, महारत से। शी इज़ डूइंग हर वर्क, डेक्स्ट्रसली वो महारत से अपना काम कर रही है। स्पेशियस हम पहले कर चुके हैं। ह्यूमिलिटी देख लेते हैं, आजिज़ी इनकसारी। ही ऑलवेज शोज़ ह्यूमिलिटी बिफोर अल्लाह, वो अल्लाह के सामने हमेशा आजिज़ी का इजहार करता है जी। इल्यूमिनेट हम कर चुके हैं, एम्बेलिश हम कर चुके हैं, फ्लैम्बॉयंट हम कर चुके हैं। ये भी देख लेते हैं। वी एन्जॉयड ए ब्यूटीफुल फ्लैम्बॉयंट शो, हमने एक खूबसूरत रंगारंग शो से लुत्फ़ उठाया जी। मॉन्यूमेंट आ जाए, मॉन्यूमेंट्स आ जाए, एक ही बात है। कार्व्ड हम पहले कर चुके हैं। कार्व्ड, कार्व्ड, और जो है ब्रिटिश पीपल जो है स्किप करने की कोशिश करते हैं, अमेरिकन इसको प्रोनाउंस करते हैं, हम पहले भी कर चुके हैं। सक्सेसर हम पहले कर चुके हैं। फ्लैम्बॉयंट हो गया, इम्प्रेसिव हो गया, डेक्स्ट्रसली हो चुका है, स्पेशियस हो चुका है, ह्यूमिलिटी हो चुका है। नाउनाइज कर लेते हैं। द सुल्तान अहमद मॉस्क, यहाँ मस्जिद कर लें आप, इज़ ऑल्सो नाउन एज द ब्लू मॉस्क, मस्जिद कर लें, मॉस्क को रिप्लेस कर लें मस्जिद।
सुल्तान अहमद मस्जिद नीली मस्जिद के नाम से भी मशहूर है जी। कंस्ट्रक्शन हो चुका है, सराउंडेड कर लेते हैं किसी चीज़ से घिरा हुआ होना। माई हाउस इज़ सराउंडेड बाई ट्रीज, मेरा घर दरख्तों से घिरा हुआ यानी कि इर्द गिर्द दरख्त हैं जी। बोथ साइड्स, दोनों अतराफ, देयर आर ट्रीज अलॉन्ग बोथ साइड्स ऑफ द रोड, सड़क के दोनों तरफ दरख्त हैं जी। अपर पार्ट, ऊपर वाला हिस्सा, हैवी आयरन, आयरन नहीं कहना, आयरन कहना है, चेन हैंग्स इन द अपर पार्ट ऑफ द मस्जिद, मॉस्क को रिप्लेस कर लें मस्जिद से। मस्जिद के ऊपर वाले हिस्से में लोहे की एक भारी भरकम जंजीर लटकती है जी। टू इंश्योर, यकीनी बनाना, हार्ड वर्क इंश्योर सक्सेस जी, बिल्कुल ठीक है। मेहनत कामयाबी को यकीनी बनाती है, मेहनत के बाद ही कामयाबी है। लोअर लेवल, निचला हिस्सा, द लोअर लेवल ऑफ माई हाउस इज़ अडॉर्न्ड विद टाइल्स, चलें यहाँ डेकोरेटेड लिखा वो कर लें। द लोअर लेवल ऑफ माई हाउस इज़ डेकोरेटेड विद टाइल्स, मेरे घर का निचला हिस्सा टाइलों से सजा हुआ है जी। अडॉर्न विद पहले कर लिया हमने, कवर्ड विद कर लेते हैं, ढका हुआ होना। द फ्लोर्स ऑफ द मस्जिद, मस्जिद कर लें, यहाँ पर मॉस्क है, आप मस्जिद कर लें, ठीक है। द फ्लोर्स ऑफ द मस्जिद आर कवर्ड विद कारपेट्स, मस्जिद के फर्श पर कालीन बिछे हुए हैं जी। जी तो प्यार बच्चों, बढ़ते हैं यूनिट नंबर 9, ऑल इज़ नॉट लॉस्ट की जानिब, सब कुछ नहीं खोया जी। इसके वर्ड्स देखते हैं, इंपॉर्टेंट फ्रेज़ देख लेते हैं और इडियम्स भी देख लेते हैं जी। तो प्यार बच्चों देखते हैं जी, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेस एंड इडियम्स फॉर सेंटेंसेस जी। पहला है स्टेट, हालत को कह देते हैं। द पेशेंट इज़ इन ए स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस, मरीज़ बेहोशी की हालत में है। अनकॉन्शियसनेस पढ़ना है इसको आप लोगों ने, बेहोशी। मिजरेबल, बदहाली, बुरी हालत जी, या मुसीबत ज़्यादा के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है। आई वॉज सैड एट हर मिजरेबल कंडीशन, मैं उसकी मुसीबत ज़्यादा हालत पर गमगीन था, उदास था जी। खैर, तवज्जो करना, तवज्जो देना। ही डज़ नॉट केयर फॉर मी, वो मेरा ख्याल नहीं रखता, वो मेरी परवाह नहीं करता, ठीक। रिक्वेस्ट, इल्तिजा करना, दरख्वास्त करना। रिक्वेस्ट, इल्तिजा करना, दरख्वास्त करना। शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर, उसने मुझसे मदद की, इल्तिजा की जी। शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर, उसने मुझसे मदद की, दरख्वास्त की, इल्तिजा की जी। पॉपिंग, ज़ाहिर होना, उभरना। दीज मेमोरीज कैन पॉप अप फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये यादें वक्तन फ़वक्तन उभर सकती हैं जी। सैड एट, किसी चीज़ पर, किसी बात पर गमगीन होना। आई वॉज सैड एट हर मिजरेबल कंडीशन, मैं उसकी बुरी हालत पर, मुसीबत ज़्यादा हालत पर गमगीन था जी। ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, बतदरीज। ग्रेजुअली शी रिकवर्ड फ्रॉम हर इलनेस, आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी बीमारी से सेहतयाब हो गई जी। वॉक, चलना। द पेशेंट वॉज वॉकिंग वेरी स्लोली, मरीज़ बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था जी। क्रचेस, बैसाखियाँ। शी स्पेंट 3 months ऑन क्रचेस, उसने 3 माह बैसाखियों पर गुजारे जी। रैपिड, तेज़। पाकिस्तान हैज़ मेड रैपिड प्रोग्रेस इन ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ, पाकिस्तान ने ज़िंदगी के तमाम शोबों में तेज़ी से तरक्की की है जी। टू सेव, बचाना। द नर्स विश टू सेव द वर्ल्ड, नर्स की ख्वाहिश थी कि वो दुनिया को बचा ले जी। हिट बाई, किसी चीज़ से टकरा जाना। हीरा वॉज हिट बाई ए स्पीडी बस, हीरा एक तेज़ रफ्तार बस से टकरा गई जी। हेल्पलेसनेस, लाचारगी, बेबसी। द आइज़ ऑफ द पेशेंट शोड ए सर्टन हेल्पलेसनेस, हेल्पलेसनेस। द आइज़ ऑफ द पेशेंट शोड ए सर्टन हेल्पलेसनेस, मरीज़ की आंखों से अजीब बेबसी झलकी, दिखाई दी जी। शॉक्ड एट, किसी चीज़ पर सदमा होना, किसी बात पर सदमा होना। ही वॉज शॉक्ड एट हिज लॉस, उसे अपने नुकसान पर सदमा हुआ। एन आयरॉनिक स्माइल, तंजिया मुस्कुराहट। ए सीनियर डॉक्टर, ये जहाँ तक मैंने निशान लगाया इतना ही कर लें आप। ए सीनियर डॉक्टर बाद, ए सीनियर डॉक्टर के बाद यहाँ से शुरू कर लें। ए सीनियर डॉक्टर गेव द नर्स एन आयरॉनिक स्माइल, सीनियर डॉक्टर ने नर्स को तंजिया मुस्कुराहट से देखा, ठीक है। या सीनियर डॉक्टर ने नर्स की जानिब देखकर तंजिया तौर पर मुस्कुरा दिया जी। ऑन हर ओन, बजाते खुद, अपने आप।
I could not leave my patient fighting a lost battle on her own. मैं अपनी मरीज़ा को खुद ब खुद एक हारी हुई जंग लड़ने के लिए ना छोड़ सकी। नर्स के अल्फाज हैं, मेड अप, इरादा कर लिया, आई मेड अप माई माइंड, फैसला कर लिया जी, टू हेल्प द पेशेंट, मैंने मरीज़ा की मदद करने का फ़ैसला कर लिया। मेक रिकवरी, सेहतयाब होना, हीरा वो नॉट मेकिंग मच रिकवरी, हीरा ज़्यादा सेहतयाब नहीं हो रही थी। इन गुड हैंड्स, इन मिसिंग है वो आप लगा लें, अच्छे हाथों में होना, महफूज हाथों में होना। आई ट्राइड माई बेस्ट टू लीव माई पेशेंट इन गुड हैंड्स, मैंने अपनी मरीज़ा को महफूज हाथों में, अच्छे हाथों में छोड़ने की पूरी कोशिश की जी। लुकिंग फॉर, तलाश करना, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, ये तर्जमा गलत लिखा हुआ है, आप क्या तलाश कर रहे हैं, आप क्या तलाश कर रही हैं, दोनों तरह से सही है। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ ये गलत है। प्राउड टू बी, कुछ होने पर फ़ख्र करना, शी वॉज प्राउड टू बी ए नर्स, उसे नर्स होने पर फ़ख्र था, ठीक है, फ़ख्र कह देते हैं आमतौर पर, फ़ख्र करना। शी वॉज प्राउड टू बी ए नर्स, उसे नर्स होने पर फ़ख्र था जी। कुछ और वर्ड्स, फ्रेजेस या इडियम्स जो मिसिंग है यहाँ पर वो भी देख लेते हैं। डेवास्टेटिंग, तबाहकुन, मोहलिक, पोल्यूशन इज़ अ डेवास्टेटिंग प्रॉब्लम इन पाकिस्तान, पोल्यूशन, आलूदगी पाकिस्तान का तबाहकुन मसला है। डैमेज, नुकसान पहुँचाना, इट विल सेव यू फ्राम डैमेज, इट विल सेव यू फ्राम डैमेज, ये बात या ये एहतियात आपको तबाही से, नुकसान से बचा देगी जी। पॉपिंग पहले कर चुके हैं, ये भी कर लेते हैं, ये ज़रा उससे बेटर है सेंटेंस। एन आइडिया सडनली पॉप्ड इनटू हर माइंड, उसके जहन में अचानक एक ख्याल आया, उभरा जी। ग्रेजुअली हम पहले कर चुके हैं। पाकिस्तान इज़ मेकिंग प्रोग्रेस ग्रेजुअली, पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता तरक्की कर रहा है। हेल्पलेस, द पुअर मैन इज़ हेल्पलेस बिफोर द पुलिस, गरीब आदमी, पुलिस उर्दू में पुलिस, इंग्लिश में पुलिस के सामने बेबस है जी। रिक्रूट, भर्ती करना, द गवर्नमेंट विल रिक्रूट मैनी यंग मैन फॉर पुलिस, हुकूमत पुलिस के लिए, पुलिस के महकमे के लिए बहुत से नौजवानों को भर्ती करेगी। स्टेट, हालत, रियासत को भी कह दिया जाता है, ये मैंने लिखा हुआ है। वी शुड ओबे लॉज ऑफ द स्टेट, हमें रियासत के कवानीन की पाबंदी करनी चाहिए, हुक्म मानना चाहिए जी। मिज़रेबल हम पहले कर चुके हैं, ये भी देख लेते हैं, ये आसान है। शी इज़ लीडिंग ए मिज़रेबल लाइफ, वो बदहाली की ज़िंदगी गुजार रही है जी। रिकवरी, सेहतयाबी पहले कर चुके हैं। हिट बाई पहले कर चुके हैं। सरप्राइज़, ये देख लेते हैं, हैरान होना जी। ही सरप्राइज्ड मी मच विद हिज परफॉर्मेंस, उसने अपनी कारकर्दगी से मुझे हैरान कर दिया जी। लाइफलेस, बेजान, एनी लाइफलेस थिंग हैज़ नो इम्पोर्टेंस फॉर मी, कोई भी चीज़ जो बेजान होगी उसकी अहमियत नहीं है मेरे करीब, ठीक, उसकी मेरे नज़दीक कोई अहमियत नहीं है। ट्रीट, सलूक करना, यहाँ इलाज करना। ऑलवेज ट्रीट योर ब्रदर विद लव, हमेशा अपने भाई से मोहब्बत से पेश आओ, सलूक करो जी। ओके बॉयज़, बढ़ते हैं यूनिट नंबर 10, ड्रग एडिक्शन, मनशियात की आदत की जानिब जी। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, रिहेबिलिटेशन। इस वर्ड की दो प्रोनाउंसिएशंस हैं, अमेरिकन इसको रिहेबिलिटेशन पढ़ते हैं और ब्रिटिश पीपल इसको रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिटेशन, ई लेंथ मार्क के साथ, रिहेबिलिटेशन, एज स्किप कर जाते हैं वो जी। बहाली, द ड्रग एडिक्ट्स वर सेंट टू ए रिहेबिलिटेशन सेंटर और रिहेबिलिटेशन सेंटर, दोनों तरह से सही है। मनशियात के आदी अफराद को बहाली के मरकज़ भेज दिया गया जी। प्यारे बच्चों जी, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम, मसला, स्ट्रेस इज़ ए मेजर प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न लाइफ, जहनी तनाव जदीद ज़िंदगी का बड़ा मसला है जी। क्यूरेटिव, शफा बख्श, आई बिलीव इन द क्यूरेटिव पावर्स ऑफ सनलाइट, मैं सूरज की रोशनी की शफा देने वाली खसूसियात पर यकीन रखता हूँ। पावर्स से यह हमराद खसूसियात हैं जी। इन्फ्लुएंस, असर, टेलीविज़न exerts a strong influence on children, टेलीविज़न बच्चों पर गहरा असर डालता है। exerts पढ़ना इसको जी। रिलैप्स होता है दोबारा पहली हालत में चले जाना जी, दोबारा बिगाड़ या बीमारी का पलटना जी, दोबारा पहली हालत में चले जाना वही बात है। आफ्टर मेकिंग ए स्लाइट रिकवरी, थोड़ी सी सेहतयाबी के बाद, द पेशेंट सफर्ड ए रिलैप्स, मरीज़ दोबारा बीमारी में मुब्तला हो गया जी। बिकॉज ऑफ की वजह से, काउंटलेस पीपल डाई, बेशुमार लोग मर जाते हैं एवरी ईयर, हर साल।
ईयर नहीं कहना, ईयर कान होता है, ये ईयर है। एवरी ईयर हर साल मर जाते हैं बिकॉज ड्रग अब्यूज़, मनशियात के गलत इस्तेमाल की वजह से। अब्यूज़ गलत इस्तेमाल होता है जी, गलत ही है ना इस्तेमाल जी, इस्तेमाल भी कह लें तो नो प्रॉब्लम। ऑल ओवर तमाम या पूरी, ड्रग एडिक्शन इज़ ए कॉमन प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड टुडे। आज मनशियात की आदत पूरी दुनिया का आम मसला है जी। अवेयर ऑफ, बाखबर होना, बाखबर होना। द विक्टिम्स आर अवेयर ऑफ द मेंटल एंड फिजिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स। मनशियात के जो मुतासरा अफराद हैं वो इसके जहनी और जिस्मानी असरात से बाखबर हैं जी। लॉन्ग टर्म, तवीलुल मुद्दत, तवीलुल मियाद, लंबे अरसे तक। लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ ड्रग कॉजेज परमानेंट मेंटल एंड फिजिकल सिकनेस। लंबे अरसे तक मनशियात का इस्तेमाल मुस्तकिल जहनी और जिस्मानी बीमारी का बाइस बनता है। ड्यू टू होता ना की वजह से, तो यहाँ ड्यू से मुराद है वजह। द स्कीम फेल्ड, मंसूबा नाकाम हो गया। ड्यू टू द लैक ऑफ फंड्स, फंड्स की कमी की वजह से, पैसे की कमी की वजह से जी। सीरियस थ्रेट, शदीद ख़तरा। ड्रग एडिक्शन इज़ अ सीरियस थ्रेट टू द सोसाइटी। मनशियात की आदत मुआशरे के लिए एक शदीद ख़तरा है जी। वाइप आउट, पूंछना, साफ करना, ख़त्म करना। स्पेशल एफर्ट्स आर नीडेड, ख़ास कोशिशों की ज़रूरत है टू कम्प्लीटली वाइप आउट द ड्रग्स। मनशियात के मुकम्मल ख़ात्मे के लिए खुसूसी काविशों की ज़रूरत है जी। प्यारे बच्चों, ये सेंटेंस भी देख लें। रिहेबिलिटेशन और रिहेबिलिटेशन दोनों तरह सही है। बहाली, वी शुड ट्राई फॉर द रिहेबिलिटेशन या रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिटेशन या रिहेबिलिटेशन ऑफ द ड्रग एडिक्ट्स। हमें नशेइयों की बहाली के लिए कोशिशें करनी चाहिए जी। अवेलेबल देख लें, दस्तयाब। गुड बुक्स आर अवेलेबल इन द लाइब्रेरी कर लें, इन ए लाइब्रेरी कर लें, इन माई लाइब्रेरी करें, ठीक है। इस तरह से अगर पढ़ें तो अच्छी किताबें लाइब्रेरी में दस्तयाब हैं, कुतुबगाह में, मुतालागाह में दस्तयाब हैं। इन माई लाइब्रेरी भी किया जा सकता है इसको, ये आप पर डिपेंड करता है जी। बढ़ते हैं यूनिट नंबर 11, नॉइज़ इन द इन्वायरमेंट, माहौल में शोर की जानिब। इमेंस, बहुत ज़्यादा। शी इज़ एन आर्टिस्ट ऑफ इमेंस टैलेंट, वो बहुत ज़्यादा सलाहियतें रखने वाली फ़नकारा है जी। प्रोहिबिट, मना करना। वी कैन नॉट एंटर द प्रोहिबिटेड एरिया, हम ममनुआ इलाके में दाखिल नहीं हो सकते जी। नीड, ज़रूरत होना। आई नीड योर हेल्प, इस तरह कर लें या जैसे लिखा हुआ वैसे ही रहने दें। आई नीड हेल्प नाउ, अब मुझे मदद की ज़रूरत है जी। एज वेल एज का मतलब है साथ साथ, या और या भी के मानो भी होता है। नॉइज़ पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन है सीरियस इफेक्ट्स ऑन द ह्यूमंस एज वेल एज एनिमल्स, ठीक हो गया। शोर की आलूदगी के, ये सौती लिखा हुआ है, यहाँ शोर की कीजिएगा, एक ही बात है, ठीक है। सौती आवाज़ की होती है वैसे तो, शोर भी आवाज़ से रिलेटेड है ना। तो शोर की आलूदगी इंसानों के लिए, जानवरों पर भी, इंसानों के साथ साथ, इंसानों के शोर की आलूदगी इंसानों के साथ साथ जानवरों पर भी ख़तरनाक असरात छोड़ती है जी। सोर्स ऑफ किसी चीज़ का ज़रिया होना। नॉइज़ पोल्यूशन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्सेज ऑफ डिसकम्फर्ट इन पाकिस्तान। शोर की आलूदगी पाकिस्तान में बेचैनी की बड़ी वजूहात में से एक है जी। डेंजरस लेवल, ख़तरनाक हद। इन बिग सिटीज़ नॉइज़ पोल्यूशन हैज़ रीच डेंजरस लेवल्स, बड़े शहरों में शोर की आलूदगी ख़तरनाक सतहों पर पहुंच चुकी है जी, या ख़तरनाक सतह तक पहुंच चुकी है जी। एट रिस्क, ख़तरे में होना। आवर स्कूल्स आर एट रिस्क दीज डेज, आजकल हमारे स्कूल ख़तरे में हैं जी। हाईली स्ट्रेसफुल, बहुत ज़्यादा दबाव वाला। हाईली स्ट्रेसफुल, शदीद दबाव वाली जी। नॉइज़ कमिंग फ्राम डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी आमतौर पर मुख्तलिफ जो ज़राए हैं उनसे आने वाला जो शोर है। प्रूव्स टू बी हाईली स्ट्रेसफुल फॉर ह्यूमन्स, इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा तनाव का बाइस साबित होता है, इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा तनाव का बाइस साबित होता है जी। अनदर सोर्स, एक और ज़रिया। टेक्नोलॉजी इज़ अनदर सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, टेक्नोलॉजी शोर की आलूदगी का एक और ज़रिया है जी। टाइम कंज्यूमिंग, वक्त को सर्व करने वाला, वक्त को खर्च करने वाला, वक्त तलब जिसे कहते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क इन अर्बन एरियाज इज़ टाइम कंज्यूमिंग, शहरों में तामीर का काम वक्त तलब है, यानी खासा वक्त लग जाता है जी।
अनमॉनिटर्ड यूज़ यानी बगैर किसी देखभाल के इस्तेमाल। अनमॉनिटर्ड यूज़ और टेक्नोलॉजी मेक्स इट ए पोल्यूटेंट। टेक्नोलॉजी का गैर ज़रूरी इस्तेमाल या बगैर किसी ध्यान के इस्तेमाल जो है इसे आलूदगी का ज़रिया बना देता है जी। नेगेटिव इम्पैक्ट, मनफी असर होना है। नॉइज़ पोल्यूशन हैज़ ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। शोर की आलूदगी का इंसानी सेहत पर मनफी असर पड़ता है जी। डिस्ट्रैक्टेड, तवज्जो फेरना, तवज्जो हटा देना, तवज्जो हटा देना, तवज्जो हटा देना जी। स्टूडेंट्स आर ईजीली, यहाँ ईजीली था, ये आप दुरुस्त कर लीजिए, EASILY, ईजीली डिस्ट्रैक्टेड बाई द म्यूज़िक सिस्टम्स। तलबा मौसीकी के निज़ाम से आसानी से अदम तवज्जुही का शिकार हो जाते हैं जी, उनकी तवज्जो हट जाती है जी। डायर नीड, अशद ज़रूरत। इन पाकिस्तान देयर इज़ अ डायर नीड टू ब्रिंग डाउन द नॉइज़ लेवल्स। शोर की सतहों को पाकिस्तान में कम करने की अशद ज़रूरत है जी। इन्फोर्स बाय, नाफिज करना, द एक्सेप्टेबल नॉइज़ लेवल फिगर्स मस्ट बी स्ट्रिक्टली इन्फोर्स बाय द गवर्नमेंट। हुकूमत को शोर की सतह के काबिल कबूल जो आदाद हैं उनको सख्ती से नाफिज करना चाहिए कि शोर की आलूदगी की कितनी सतह होनी चाहिए, यानी कौन सी सतह तक काबिल कबूल हो सकता है जी। सीरियस इशू, अहम मसला। नॉइज़ पोल्यूशन इज़ ए सीरियस इशू ऑफ प्रेजेंट इरा। शोर की आलूदगी मौजूदा दौर का अहम मसला है जी, संजीदा मसला है। डेंजरस इम्पैक्ट, ख़तरनाक असर। पीपल मस्ट बी अवेयर ऑफ द डेंजरस इम्पैक्ट ऑफ नॉइज़। लोगों को शोर के ख़तरनाक असर से आगाह होना चाहिए जी। प्यारे बच्चों, ये मज़ीद वर्ड्स, फ्रेजेस और इडियम्स भी देख लें जिनके सेंटेंसेस बनाए गए हैं। हेल्थ, सेहत। ड्रग्स आर वेरी हार्मफुल, फुल नहीं करना, हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ। मनशियात की अद्वियात इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। नशावर अद्वियात इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। डेंजरस हम पहले कर चुके हैं। द रोड टू मरी इज़ डेंजरस एंड लॉन्ग। मरी की तरफ जाने वाला जो रास्ता है, जो सड़क है, वो ख़तरनाक भी है और तवील भी है, लंबी भी है जी। कंस्ट्रक्शन, तामीर। द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस बिल्डिंग इज़ बीइंग डन। इस इमारत की तामीर की जा रही है। पोल्यूशन, आलूदगी। वाटर पोल्यूशन इज़ अ ग्रेट प्रॉब्लम दीज डेज। यहाँ पर इन लिखा हुआ तो वो एडिशनल था, वो नहीं लगाना चाहिए। दीज डेज, आजकल पानी की आलूदगी एक बड़ा मसला है। ठीक है प्यारे बच्चों। यू नंबर 12, 3 days टू सी। बसारत के 3 दिन या देखने के लिए 3 दिन। विच, कौन सा। विच इज़ योर पेन, आपका कलम कौन सा है, तुम्हारा कलम कौन सा है। कलम कहना, कलम नहीं कहना जी। स्ट्रेंज, अजीब। आई सॉ ए स्ट्रेंज एनिमल इन द फॉरेस्ट। जंगल में मैंने एक अजीब सा जानवर देखा जी। वाइल, ताहम, या जिस वक्त, या अरसा, या वक्त, या ताहम के मानों में आता है जी। वी चैटेड फॉर ए लिटिल वाइल, थोड़ी देर के लिए, थोड़े ही अरसे के लिए जी। अरसा भी ठीक है, वक्त भी ठीक है, ताहम भी ठीक है जी। हमने थोड़े अरसे के लिए गपशप की, थोड़ी देर के लिए जान के। सरप्राइज़, हैरान करना। आई वॉज सरप्राइज्ड एट हिज स्टेटमेंट, उसके बयान पर मैं हैरान रह गया। पास थ्रू, में से गुजरना। वी पास थ्रू ए थिक फॉरेस्ट, हम घने जंगल में से गुजरे जी। मेलो, भीनी के लिए इस्तेमाल करते हैं, यहाँ धीमी लिखा हुआ, शीनी, ठीक है, जो प्यारी लगे जी। आमतौर पर खुशबू के लिए इस्तेमाल करते हैं। ही वॉज इन ए मेलो मूड, वो एक खुशगवार मूड में था। ठीक है। पैनोरामा मुसलसल मंजर के लिए इस्तेमाल करते हैं। आई ओपन द विंडो टू सी ए पैनोरामा ऑफ द सिटी, मैंने शहर का नज़ारा देखने के लिए खिड़की को खोल दिया जी। स्लगिश, सुस्त, काहिल। आई फेल्ट वेरी स्लगिश आफ्टर द मील, खाना खाने के बाद मैंने बहुत ज़्यादा सुस्ती महसूस की। विद ओ, हैरानी से, इब्रत से हैरानगी नहीं होता, हैरानी होता है जी। द ऑथरस, मुसन्निफ़ा, वॉन्ट्स टू बीहोल्ड, अब वो क्या चाहती है, मुसन्निफ़ा हैरानगी से देखना चाहती है। विद ऑ, हैरानी से देखना चाहती है। द मैग्निफिसेंट पैनोरामा ऑफ लाइफ, मुसन्निफ़ा। द ऑथरस वॉन्ट्स टू बीहोल्ड, बीहोल्ड ये हमारा लुक के मानों में है, याद रखना है। बीहोल्ड विद ऑ द मैग्निफिसेंट पैनोरामा ऑफ लाइफ, मुसन्निफ़ा हैरानी से ज़िंदगी का शानदार नज़ारा देखना चाहती है जी। न्यू डिलाइट्स, नई खुशियाँ। द ऑथरस अगेन, मुसन्निफ़ा। ग्रीश, खुशामदीद कहती है। द डॉन, सहर को, सुबह को। टू डिस्कवर न्यू डिलाइट्स, मुसन्निफ़ा नई खुशियाँ दरियाफ्त करने के लिए सुबह को खुशामदीद कहती है जी। फिंगर टिप्स,
उंगलियों के पोर जी। द ऑथर्स फील द फ्लो ऑफ द स्ट्रीम थ्रू हर फिंगर टिप्स। मुसन्नफ़ा उंगलियों के पोरों से, पोर ये होते हैं, ये याद रखना है, ठीक है, नदी के बहाव को महसूस करती है, क्योंकि आंखें तो है नहीं उसकी। ठीक प्यारे बच्चों, ये भी देख लें जी। सुबह, डॉन, सुबह। द फार्मर्स, किसान, स्टार्ट देयर वर्क इन द फार्म्स एट डॉन। किसान अपने खेतों में सुबह के वक्त, सहर के वक्त अपना काम शुरू कर देते हैं जी। विगर, जोश व खरोश, वलवला। माई ब्रदर हैज़ इनफ करेज एंड विगर टू डू दिस। ये काम करने के लिए मेरे भाई में बहुत ज़्यादा जोश व खरोश, ताकत है, जुर्रत है जी। आस्क्ड, पूछा, कहा। ही आस्क्ड मी टू कम ऑन टाइम। उसने मुझसे वक्त पर आने के लिए कहा। ऑन टाइम का मतलब था एन वक्त पर। मसलन 12 बजे है, मैं एन 12 बजे पहुंचता हूं तो ऑन टाइम। अगर 12 बजे से पहले पहुंच जाता हूं तो इन टाइम होता है, याद रखना है। म्यूजियम, अजायब घर। वी इंजॉयड द विजिट टू द लाहौर म्यूजियम। लाहौर म्यूजियम यानी कि अजायब घर जो है लाहौर का, उसकी सैर से हमने लुत्फ़ उठाया जी। प्यार बच्चों, बहुत हैं मेरा ख्याल है आज के लिए, और वैसे भी इतने कर लें जितने मैंने आपको बता दिए हैं, तो बहुत हैं, इंशाल्लाह इन्हीं में से आएगा जी। तो प्यारे बच्चों, ये जो वर्ड्स, इडियम्स और फ्रेजेस मैंने आपको बताए हैं, इनको अच्छी तरह से याद कर लें। याद रखिएगा कि ये मुख्तलिफ बोर्ड्स में पूछे जा चुके हैं। इन्हीं में से नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छी तरह से याद कर लें। That's end of the day. But remember one thing, don't forget to subscribe to my channel Words of Power, because it's your own channel. One more thing, leave your precious comments below. Yes, if you like this video, don't forget to give me a thumbs up. May Allah Almighty protect you all.